everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will start new chapter waves. देखो बच्चों, अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए सब चीज़ें, बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम बहुत यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में। देखो ये एक दो लेक्चर तो वेव्स के थ्योरेटिकल पोर्शन है ज़्यादा, इसमें थ्योरी पोर्शन ज़्यादा रहेगा। हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि वेव्स है क्या, काइंड ऑफ वेव्स, कितने टाइप की वेव्स होती हैं। क्लियर। देखो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेव होती क्या है। देखो वेव क्या है, वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है। जब किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आप क्या क्रिएट करते हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, तो वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है, उसे हम कहते हैं वेव, है ना। देखो जैसे हम एग्जांपल लें, अगर हमने एक रोप लिया, देखो इस तरह से हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये एक रोप लिया आपने, रोप का एक एंड आपने फिक्स कर दिया यहाँ पे, क्लियर। और जो सेकंड वाला एंड है यहाँ पे आपने एक बम्प प्रोड्यूस किया, है ना। पहले तो देखो रोप किस में, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ना। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से हमने रोप को पकड़ के यहाँ से रस्सी को पकड़ा और यहाँ पे एक बम्प क्रिएट किया, आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगी, देखो ऐसे वेव बनती है, हाँ देखी होगी ना आपने। जैसे आप बम्प यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे तो वो बम्प क्या करता है, ऐसे करके मूव करके यहाँ पहुंच जाता है ना। तो देखो अब ये इस तरफ को क्या हो गया, वेव का मोशन है इस डायरेक्शन में, है ना। इस तरह से वेव ट्रेवल कर रही है। देखो जब भी आपके पास कोई वेव मोशन होता है तो उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है। यहां से लेके यहां तक अगर हम बात करें ना तो वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो क्या कह रही हूं मैं। जब भी हम वेव मोशन की बात करते हैं तो उसमें जो ट्रेवल करता है वो क्या ट्रेवल करता है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है, पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहा है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, होता क्या है, देखो जैसे यहाँ पे आपने रोप को यहाँ पे फिक्स किया, है ना, और यहाँ से आपने इसको पकड़ा। ठीक है, जैसे आपने इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, आपने इस पे बम्प प्रोड्यूस किया, तो यहाँ वाले पार्टिकल क्या करेंगे, वो पहले तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे, है ना। फिर जैसे आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की वो ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे इधर से। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले जो पार्टिकल है वो ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे। उसके बाद जो उससे नेक्स्ट वाले पार्टिकल है वो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पे, रहते वो वहीं पे ही है ना। अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ही वो वाइब्रेट करते हैं, वो ट्रेवल नहीं करते हैं। इस बात को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्लियर। ठीक है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पार्टिकल मूव ही नहीं करते हैं, मूव तो कर रहे हैं वो, है ना। देखो जैसे यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो पार्टिकल मूव तो किया, बट वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, ऑसिलेट कर रहा है वो इस तरह से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्टिकल है वो ऑसिलेट करता है, फिर नेक्स्ट वाला पार्टिकल इस तरह से, क्लियर है। ओके, फिर अगर हम जब भी बात करते हैं वेव मोशन की कि उसमें ट्रैवल क्या करता है, तो ट्रैवल इसमें डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है यहाँ से यहाँ तक। पार्टिकल तो अपनी जगह है। देखो इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे, अगर मान लो यहाँ पे आपने इस वाली रोप पे यहाँ पे रेड कलर का पेंट कर लिया इस पोर्शन पे, ठीक है, फिर आपने बम्प प्रोड्यूस किया। ठीक है, जैसे आप बम्प प्रोड्यूस करोगे, है ना, तो क्या होगा, वो जो वेव है वो यहाँ पे रीच कर जाएगी। वेव का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे होते तो जो ये रेड कलर का पेंट आपने यहाँ पे किया था इसको तो यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं होता, है ना। वो तो वहीं पे रहेगा। इट मीन्स पार्टिकल्स तो यहीं पे ही है। पार्टिकल क्या करते हैं, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं, पार्टिकल अपनी ही मेन पोजीशन पे क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ये वाला पार्टिकल करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, तो ट्रेवल क्या कर रहा है, ट्रेवल करती है डिस्टर्बेंस। यही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। देखो अब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल्स थ्रू ए मटेरियल मीडियम, बट पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल। पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और ये जो इनकी वाइब्रेशंस हैं, जो इनकी ऑसिलेशंस होती हैं, ये मोस्टली क्या होती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इनका नेचर। क्या एग्जीक्यूट करती हैं ये जो वाइब्रेशंस हैं ये क्या एग्जीक्यूट करती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर हुई ये वाली थिंग आपको। तो देखो अगर इस वाले केस में अगर हम बोले वेव मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है ना, मीन्स डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ये वेव मोशन हो गया। और मोशन ऑफ पार्टिकल किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। देखो इस तरह से हो रहे हैं, ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो मोशन ऑफ पार्टिकल इस डायरेक्शन में हो गया और वेव मोशन इस डायरेक्शन में है। क्लियर होगी ये वाली बात।
ओके, अब देखो इसी में एक और चीज़ भी कभी कभी पूछ सकते हैं, अगर हम वेव स्पीड की बात करें, क्या वेव स्पीड पार्टिकल स्पीड सेम चीज़ होगी? बिल्कुल भी नहीं, है ना। देखो वेव की स्पीड तो ये वाली है, देखो ये वाली, क्योंकि वेव मोशन ऐसे हो रहा है ना। वेव की स्पीड डिफरेंट होगी किससे? पार्टिकल की स्पीड से। पार्टिकल तो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। क्लियर है ये वाली थिंग भी? ओके, अब देखो बहुत सारी जगह पर, तो अभी तो हम बात कर रहे हैं जो भी आपके पास मीडियम है उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी जगह पे तो ना मटेरियल की भी, मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती वेव को ट्रेवल करने के लिए। वो हमें भी आगे पढ़ेंगे, जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो तो क्या करती है, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है। अब इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा कि देखो जो भी वेव है, वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल थ्रू ए मटेरियल मीडियम, बट पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। अब देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे टाइप ऑफ वेव्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं। जैसे फर्स्ट हम ले रहे हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव में क्या होता है, दीज वेव्स कैन प्रोड्यूस्ड और प्रोपेगेटेड ओनली इन ए मटीरियल मीडियम सच एज वाटर, एयर एंड रॉक्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, जिनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जैसे आपके पास क्या है, साउंड वेव है ना। साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर आप वैक्यूम में चले जाओगे तो वहां पे साउंड वेव क्या करती है, ट्रेवल नहीं कर सकती। अगर वहाँ पे हम कोई भी चीज़ हम वहाँ बात करें तो हम नहीं सुन सकते, क्योंकि वैक्यूम में क्या करते हैं, साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, उन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। और सेकंड है जैसे आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव्स, इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, जो मैं भी कह रही थी, है ना। ये वाली कौन सी वेव्स होती हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती हैं, है ना। जैसे आपके पास देखो लाइट है ना, लाइट आपको सन से मिलती है, तो बीच में तो वैक्यूम है, सब चीज़ें हैं, फिर भी हमें लाइट हम तक पहुंचती है ना। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स। फिर देखो आपके मन में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब यहाँ पे वही वाली चीज़ है, यहाँ पर तो मीडियम भी नहीं है ना, तो किसके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे। जैसे हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है। क्लियर है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप क्लास 12th में डीपली अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, वहाँ पे वेव ऑप्टिक्स आपका एक चैप्टर है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इस तरह से होते हैं, देखो अगर मान लो ये आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जो वेव प्रोपेगेट करेगी वो किस डायरेक्शन में करती है, एक्स डायरेक्शन की तरफ। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। और इसमें जो वाइब्रेट करता है ना, हम कहते हैं ना मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें तो मीडियम नहीं होता, तो इसमें क्या चीज वाइब्रेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है, ठीक है। देखो ये लिखा हमने, दीज वेव रिक्वायर नो मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन, दैट इज दे कैन पास थ्रू वैक्यूम, वो वैक्यूम से भी पास कर जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इस तरह से। इन दिस वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाइब्रेट करती हैं। क्लियर हुआ आपको नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास मैटर वेव, इसे या तो हम कहते हैं डी ब्रोए वेव। मैटर वेव क्या है, इन दोनों से अलग वेव्स हैं। मैटर वेव क्या है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का पोर्शन है फिजिक्स में। मैटर वेव्स क्या होती हैं, ये कौन सी वेव हैं जो एसोसिएट करती हैं विद मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, ये पार्टिकल्स हैं, बट ये भी क्या शो करते हैं, वेव नेचर शो करते हैं, उसे हम कहते हैं मैटर वेव। इसे भी आप 12th में पढ़ोगे, या तो शायद आपने पढ़ लिया होगा मैटर वेव, ठीक है। मैटर वेव्स क्या है, देखो द वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, है ना। मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो भी कैसा नेचर शो करते हैं, वेव नेचर शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैटर वेव, या तो हम उन्हें कहते हैं डी ब्रोए वेव। क्लियर। तो देखो आज हमने वेव्स के बारे में, वेव होती क्या है, हमने उसके बारे में अंडरस्टैंड किया। आप बस हर लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाओ, पूरा बेसिक, ठीक है। अभी एक इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव के बारे में अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। वो भी थोड़ा थ्योरेटिकली पोर्शन है। तो देखो
आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया वेव्स के बारे में। वेव्स, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स, मैटर वेव्स। ओके, थैंक यू।